श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि सुमंत्र जी तमसा तट पर आकर के सारथी बनकर आए चारों निषादों को विनय करके विदा कर देते हैं और फिर सपचाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लान के कारण ऐसे सपचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो मौका मिला। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अंधेरा होने पर सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यहाँ समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के को राजद्वार पर आए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। रथ को पहचान करके और घोड़ों को व्याकुल देख करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल घटने पर मछलियाँ। रथु पहचानी बिकल रथी लखी घोरे, गरही गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। मंत्री का अकेला ही आना सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सचिव यागवनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। दासियां मंत्री को व्याकुल देख करके उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर के वहां राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। राजा क्षण क्षण सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा है। राजा बार बार राम राम, हाय स्नेही राम, प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनि जरि पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर के दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो, राम कहाँ हैं? देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। असुनत उठो व्याकुल निरपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। महाराज दशरथ जी बोले, मैंने राजा होने की बात सुना करके वनवास दे दिया। यह सुनकर के भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसा करके महाराज अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं तथा संदेश सुनाने को मंत्री से कहते हैं। सुमंत्र महाराज को धैर्य धारण करने को समझाते हुए वनवास के प्रथम दिन का विश्राम सिंगवेपुर में निषाद की सेवा एवं प्रेम तथा नाव पर सवार होकर कहे हुए संदेश सुनाते हुए बोले, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर करके मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण पकड़ना। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। फिर पांव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह पुण्य से हमारा मंगल होगा। कर विपाय परि विनय बहोरी,
तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ करके उनका समाधान करके और बहुत विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पति पिताजी कुशल रहे। तुम्हारे अनुग्रह तात जात कानन सब सुख पाई हूँ, प्रतिपालिया सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि पाय करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु जही कुशली राही कौशल धनी। बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेश कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपत पिताजी मेरा सोच ना करें। गुरु सन कहाव संदेश, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश, जही न सोच मोहि अवधपति। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। इस प्रकार भगवान सुमंत्र जी से सबके लिए सुंदर संदेश देकर के केवट को नाव चलाने की चेष्टा दिखाई, जिससे केवट नाव चला देता है। सुमंत्र जी कहते हैं, इस प्रकार से रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख करके खड़ा देखता रहा। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख्यों ठाड़ी पुलिस धरी छाती। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पते हुए मोह से व्याकुल हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, पर उधर निउर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भाई जुग सरिस सिराती न राती, तापस अंध साप सुदियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जही न प्रेम पनु मोर निवाहा। हा रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन, हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कह करके, फिर राम कह करके, फिर राम राम कह करके और फिर राम कह करके राजा श्री राम के विराह में शरीर त्याग कर सुलोक को पधार गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिराहा, राउ गयउ सुरधाम। इस प्रकार आज के वर्णन का यहीं पर विश्राम। आगे के वर्णन का अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।